अस्सलामुअलैकुम। आज हम उन चंद सिम्पटम्स का ज़िक्र करेंगे जो अगर आपके अंदर हैं, तो आने वाले किसी खतरे का पेश-ख़ैमा हो सकते हैं। ये वाली जो सिम्पटम्स हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आपके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सिम्पटम्स को देखिए, गौर कीजिए और शुरू ही में इनको पकड़ लीजिए, तो आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इन सिम्पटम्स को कभी भी लाइट ना लें। आज हम ज़िक्र करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 जो दुनिया में 90% लोगों को होती है। इसको हम बड़ों की डायबिटीज़ कहते हैं और जो बच्चों की डायबिटीज़ है, वो टाइप 1 है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, उसमें होता क्या है कि हमारा इंसुलिन जो है, वो हमारा पैंक्रियाज़ जो है, वो इंसुलिन बनाता ज़रूर है, लेकिन वो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है और हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। और टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं सकती है। सबसे पहली जो आपको अलामत देखने को आती है, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि आपका पेशाब बार-बार आना और रात को पेशाब का ज़्यादा आना। होता क्या है कि जिस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ता है, तो किडनीज़ क्या कोशिश करती है कि उस ग्लूकोज़ को बॉडी से निकाल के बाहर फेंकें। और ये है कि जब उनके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, तो वो शुगर को बाहर फेंकने की कोशिश करती हैं और बाहर फेंकने के साथ-साथ वो पानी को भी बाहर फेंकने लगती हैं। तो ज़्यादा पानी बाहर फेंकने की वजह से आपको बार-बार, बार-बार यूरिनेशन होती है, आपको यूरिन करने की तलब होती है। तो ये भी आपको एक खतरनाक साइन है जो आपको डायबिटीज़ होने का एहसास दिला सकता है। नंबर 2 पे जो सिम्पटम है वो है इंक्रीज़ थर्स्ट। आपकी प्यास बढ़ने लगती है। जिस वक़्त किडनी बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, पानी को बाहर फेंक रहा है, तो ज़ाहिर है डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी बॉडी में कम हो जाएगा, तो उसको हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलेगा। जब ब्लड के अंदर पानी कम होगा तो इट्स मीन कि जो बाकी अनासिर हैं ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाएँगे और हमारे दिमाग को इंडिकेशन देंगे कि पानी चाहिए, तो हमें प्यास लगेगी। तो इस तरह अगर आपकी प्यास बढ़ रही है तो वो भी आपको इंडिकेट करती है डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ। जो थर्ड सिम्पटम है वो है इंक्रीज़ हंगर। जिस वक़्त आपका यूरिनेशन ज़्यादा होगा, आपको डिहाइड्रेशन होगी, आपकी प्यास ज़्यादा होगी, तो उसके साथ ही आपको ये होगा कि जिस वक़्त हम खाना खाते हैं उसमें कार्ब होता है और कार्ब जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज़ में और ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होने के बाद उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम डेली रूटीन के काम करते हैं। लेकिन जब आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तो क्या होता है कि जो कार्ब है वो आपके वो ब्लड के अंदर ही रहता है, सेल तक नहीं पहुँचता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता या सेल उसको यूज़ नहीं कर पाते। अब बॉडी को तो एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए, बॉडी को तो फ्यूल चाहिए, तो बॉडी तक उसका फ्यूल नहीं पहुँचता। इस वजह से उसको डिज़ायर होती है कुछ ना कुछ खाने की और पेशेंट की हंगर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट जो सिम्पटम है वो है इनहैंस फटीग यानी कि जिस्म के अंदर थकावट हो जाती है, थका-थका रहता है। जिस वक़्त बॉडी को उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, जिस एनर्जी से उसने काम करना है और काम तो उसने करना है, तो जब उसको एनर्जी नहीं मिलती, उसको फ्यूल नहीं मिलता, तो गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है। तो सेम हमारी बॉडी को हम धक्का लगा के डेली रूटीन के काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जिससे फटीग थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें हर काम करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है। नेक्स्ट सिम्पटम ब्लड विजन की है। जिस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा होता है, तो जो बड़ी वेन्स हैं, उनमें तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आती, लेकिन छोटी वेन्स, कैपिलरीज़ जो हैं, जब वो आँखों की जैसी छोटी-छोटी नालियाँ हैं, उस तक जब वो ब्लड पहुँचाती हैं और ब्लड भी शुगर वाला ब्लड पहुँचाती हैं और ब्लड भी शुगर वाला होता है, तो क्या करती हैं कि इन नालियों के पास वो नालियाँ तंग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो विज़न है वो ब्लर होने लग जाता है, पेशेंट को धुंधला नज़र आने लग जाता है। क्योंकि वो ब्लड जो है वो फुल ऑफ ग्लूकोज़ है, तो ये इन आँखों के पास इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जिससे जो पेशेंट का विज़न है विद द पैसेज ऑफ द टाइम हल्का, हल्का, हल्का और एक वर्स्ट कंडीशन में जाके बिल्कुल खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट जो इसकी सिम्पटम है टिंगलिंग हैंड, फीट, पेन एंड बर्निंग। पेशेंट को क्या होता है कि जब उसको ब्लड जो है उसकी नर्व्स के अंदर भी जाता है, तो उसकी नर्व्स भी तंग होने लगती है। जब ग्लूकोज से भरा हुआ ब्लड नर्व्स तक पहुंचता है तो नर्व्स में भी इंफ्लेमेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से नर्व्स जो है वो वीक होने लगती है और पेशेंट के हाथों के पपोटों और पाँव पे उन्हें नमनेस, ट्रिंगलिंग, कुछ ऐसे सुइयां चुभती हुई, कीड़ियां रेंगती हुई, चूंटियां रेंगती हुई, सुइयां चुभती हुई और बिल्कुल सुन नमनेस सी फील होती है। तो ये भी एक सिम्टम है जो आपको बता सकते हैं, जो आपका इशारा करती है कि आपको जो शुगर लेवल है ब्लड में वो हाई हो रहा है। और नेक्स्ट है डिले वुंड हीलिंग। होता क्या है कि आपके जब नर्व्स वीक होती हैं, बॉडी में नमनेस होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो जब आते-जाते कोई कील, कोई चोट लगती है, तो आपको उसका पता ही नहीं चलता कि वो कितनी गहरी लग गई है। तो वो एक तो चोट इस वजह से ज़्यादा लग जाती है कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हाथ-पाँव आपके सुन्न हो रहे हैं, उनमें बर्निंग है। और जब चोट लग जाती है, तो क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड आ रहा है, वो भी फुल ऑफ ग्लूकोज़ है, तो जो बैक्टीरिया
एंटर होते हैं हमारे ब्लड से हमारी बॉडी के अंदर, तो जब उनको ब्लड मिलता है ग्लूकोज से भरा हुआ, तो उनकी तो ईद हो जाती है, उनकी तो पार्टी हो जाती है। तो वो फुल पार्टी करते हैं, फुल ग्रोथ करते हैं, फुल इन्फ्लामेशन करते हैं, जिसकी वजह से जख्म ज्यादातर गैंग्रीन में बदल जाता है, जिसकी बहुत वर्स कंडीशन आगे देखने को मिलती है। अगर लास्ट जो सिम्टम है वो है फंगल इन्फेक्शन। ये तमाम पेशेंट्स में नहीं पाई जाती, लेकिन बहुत से पेशेंट्स में पाई भी जाती है। अगर आपका शुगर का गुड कंट्रोल नहीं है तो आपको फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है। ये वो तमाम अलामात थी जो अगर आप में पाई जाती हैं तो आपको फौरी से शुरू में ही इसको पकड़ लेना है, ताकि आपको इस बीमारी के खतरनाक नताइज का सामना ना करना पड़े। अगर आप ये चीजें आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होकर आपको कार्डियक अरेस्ट की तरफ लेके जा सकती हैं, आपको किडनी डिजीज की तरफ ले जाके जा सकती हैं, आपको आइज डिजीज की तरफ लेके जा सकती हैं, और आपको गैंग्रीन की तरफ लेके जा सकती हैं, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।